You remember me, right? Hello everyone, welcome to the Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. ये वीडियो होने वाला है लप्पू के बदतमीजी से भरे हुए वीडियो का एक एक लाइन का जवाब। लप्पू ने स्टार्ट किया था कि कुछ लोगों को नेम और फेम पाने के लिए चाटना पड़ता है, वो चाटने लगते हैं। भाई लप्पू, तुम ये चाटने वर्ड से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुमको चटवाने में मजा आता होगा शायद, मेरे ख्याल से, इसीलिए तो हर दिन नए क्रिएटर के पास पहुंच जाते हो, है ना? और तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी चाट रहे हैं। ये सिर्फ महज तुम्हारी गलत फहमी है। तुम किसी बड़ी ही गहरी निद्रा में हो, जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो। आगे बढ़ते हैं। आगे लप्पू ने बोला, सभी लोगों से मैंने बात की, मैंने तुमसे बात नहीं की। मतलब तुम भगवान हो? तुम्हारे बात करने से किसी का भला हो जाएगा? हो कौन तुम? सबसे पहले तो ये तुम जाओ किसी हिमालय में जाके थोड़ा तपस्या करो, अपने बारे में पता लगाओ कि तुम हो कौन सी भयानक आत्मा तुम्हारे अंदर जो है फंसी हुई है कि वो ये सब तुमसे कहलवा रही है और तुमको ये सब सोचने पे मजबूर कर रही है। बहुत ही कति जहर आदमी हो भाई, कति जहर आदमी हो। किसी के प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे थे बेसिकली, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स का प्रमोशन करते हैं या उसके ऊपर लोगों से बातें करते हैं। तो इनका कहना है, होल्ड पर रखेंगे 2 मिनट और कमा लेंगे 80 रुपए, होल्ड पे रखेंगे 5 मिनट और कमा लेंगे 200 रुपए 1 मिनट। लप्पू, तुम्हें क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी हंसी मजाक है कि तुमने अपना नाम बताया और उसने कट 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 तुम्हारे बारे में बोलना शुरू कर दिया? ऑब्वियसली तुम्हारा चार्ट बनाने में 2 मिनट तो लगेगा, और 2 मिनट में भी अगर कोई बना रहा है ना तो बहुत फास्ट है वो, है ना? और देखने के लिए तुम्हारी क्या दशा है उसमें भी टाइम लगेगा, है ना? अगली बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर सामने भी बैठोगे ना तो टाइम लगाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा चार्ट बनाएगा, देखेगा कहाँ पे क्या गलती है। वैसे तो तुम्हारे सारे प्लैनेट ना उल्टे दिशा में चल रहे हैं, तुम्हारे पतन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए तो तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदी गंदी बातें निकल रही हैं। तो लोगों के प्रोफेशन का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे प्रोफेशन पे आएंगे तो तुम टीचर हो, तुमको हिंदी बोलनी भी नहीं आती, तुमको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है, और तुम क्या कर रहे हो? बैठ के सामान बेच रहे हो, साड़ी पेटीकोट यही सब बेच रहे हो ना। तुम काहे के इंजीनियर? ऐसा इंजीनियर मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार गाइस, जो साड़ी और पेटीकोट बेच रहा हो। इंजीनियर्स की कम्युनिटी को पता चलेगा तो तुम्हें 100 गालियां पड़ेंगी, और इस लेवल की गालियां पड़ेंगी जिस लेवल की तुमने कॉलेज में भी नहीं खाई होंगी। समझ में आई? तो इंजीनियर्स को तो बदनाम तुम कर रहे हो, और तुम दूसरों के प्रोफेशन पे, जो अपने प्रोफेशन पे काम करने के साथ भी वाईटी पर है, तुम उसके प्रोफेशन की मजाक उड़ा रहे हो। तुम तो क्या कर रहे हो? तुमने तो अपने प्रोफेशन की जो डिग्री मिली थी तुमको, उसको तो तुमने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है दबा के, तो उसमें दीमक भी लग गए होंगे, खा भी गए होंगे दीमक। देख लो कहीं बची पड़ी है कि गई। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि इन्होंने पूछा किसी क्रिएटर से, जो एक फीमेल क्रिएटर है, एक लेडी है, उसको पूछते हैं पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते, पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते। तुमको काहे चिंता हो रही है कि किसको आ रहे हैं किसको नहीं आ रहे? तो अपने घर की औरतों से पूछो ना जाके कि कब आया, कितना आया। तुम्हारे घर की औरतों को आते हैं कि नहीं आते हैं? लगता तो नहीं है कि आते हैं, क्योंकि कारण इतनी बड़ी और इतनी गंदी बात तुमने बोल दी, और तुम्हारे घर की हर औरत के मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो यहां से तुम लोगों की हिपोक्रेसी पता चल जाती है कि पूरा ज्ञान जो है ना परिवार भर के पास दूसरों को देने के लिए है। खुद का बेटा नंगा नाच कर रहा है, खूनी चड्डियां दिखा रहा है, और कहता है आदमियों की पैंट मत झांको, तुम्हें मेरी पैंट झांकने में बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें बड़ी पैंट झांकने का शौक है। तुम्हारी पैंट में कोई नहीं झांक रहा है, ठीक है? तुम्हारी पैंट में कोई झांकेगा भी तो उसको अंदर खाली ही नजर आएगा। समझ में आई? क्योंकि तुमने अपनी पैंट ला करके सोशल मीडिया पे पटकी थी, जो वायरल हो गई है, सबने तुम्हारा खूनी कच्छा देख लिया है, तो सब लोग बात तो करेंगे उसके ऊपर। तुमने खुद सबको अपनी पैंट खोल के दिखाई कि ये देखो। तुम्हारी बीवी ने बताया था कि फोड़ा हो गया है, वो ब्लास्ट हो गया था, उसका इरप्शन था खूनी जो तुमने दिखाया था। तो दिखाते तो तुम खुद हो, फिर बोलते हो दुनिया को कि पैंट में मत झांको। मतलब तुम नंगे नाचो और तुम सबको बोलो आंख बंद करके रखो। ऐसा क्यों करेगा भाई कोई? तमाशा देखने तो सभी आते हैं, तो सब आए, सबने तुम्हारी खूनी चड्डी देखी, तुमको तो शर्म आई नहीं। उसके बाद तुमने वो ठीक रहा औरतों के पीरियड्स पे फोड़ दिया, है ना? और फिर लास्ट में ये इतना बदतमीज आदमी है, कहता है कि पीरियड्स का किसी के मजाक मत उड़ाओ। मतलब उल्टियां खूनी तुमसे हो रही हैं, तुम पता नहीं कहां कहां से खूनी उल्टियां कर रहे हो, उसके बाद तुम दूसरों को ज्ञान देते हो कि दूसरों के पीरियड्स का मजाक मत उड़ाओ। चड्डी तुम दिखाओ अपनी,
मुझे तो लग रहा है कि भाई इसको ही पीरियड्स चालू हो गए हैं, वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, अपनी फैमिली को मुंह नहीं दिखा रहा है, ना उनके पास जा रहा है, ना उनके हाथ आ रहा है। ये है लप्पू की कहानी। एक स्टेटमेंट इसने और भी दिया कि आदमियों के कच्छों में झांकने का बड़ा शौक है। तुम जब अपने कच्छे के दर्शन पूरी दुनिया को करवा रहे थे, तुम्हारी बीवी वहीं बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, जो तुम कह रहे हो ना कि पीरियड्स का मजाक मत उड़ाओ, वो उस वक्त तुम्हारी बीवी को बोलना चाहिए था कि ये सब क्या दिखाया है तुमने, और अब तुम ये सब चैट यहाँ लाके खुली क्यों दिखा रहे हो लोगों को। तो जब तुम मियाँ बीवी बैठ के पीरियड्स का मजाक उड़ा रहे थे, उसको बताना चाहिए था ना। उसने तो बोला फोड़ा हो गया, तो वो बोल देती कि तुम्हें पीरियड्स हुआ है, क्योंकि तुमने बोला किसी के पीरियड्स का मजाक मत उड़ाओ, चड्डी तुम्हारी थी। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि पीरियड्स भी तुम्हें ही हुए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन लप्पू, तुम बड़े हो गए हो, है ना, है ना लप्पू। ओए हाय हाय, लप्पू है तो बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी वैसे, बाय द वे गाइस, है ना। आप लोग मानते हो ना ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे फनी डायलॉग, गाली नहीं दूंगा पर किसी के पीरियड्स का अपमान नहीं करो। कोई भी लप्पू के पीरियड्स का अपमान आज से नहीं करेगा गाइस। लप्पू ने रिक्वेस्ट की अपने वीडियो में, समझ रहे हो ना आप लोग। लप्पू ने बोला किसी के भी पीरियड्स का अपमान मत करो, तो विल नॉट डू अपमान ऑफ लप्पूस खूनी कच्छा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, यहां से भी कोई नहीं करेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, देखो आप लोग, है ना, ये गलत बात है। लप्पू ने रिक्वेस्ट की है तो हमको माननी पड़ेगी। चलो एक ही तो रिक्वेस्ट की है जिसमें थोड़ा सेंस बन रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। फिर लप्पू ने बोला कि तुम अपना तोता भी ले आना, मतलब बेसिकली उसके हस्बैंड को तोता कह रहा था, कांशा के हस्बैंड को तोता कह रहा था कि वो मिट्टू को भी ले आना, तो वो भी तुम्हारे साथ बोलेगा। मतलब जो लॉयल है वो मिट्टू है, तो तुम क्या हुए फिर? तुमको कौन सी कैटेगरी में रखें? तोता तो बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ा क्यूट होता है, लेकिन तुमको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखें? तुम्हारे अंदर तो लॉयल्टी का एल भी नहीं है ना। लॉयल्टी के एल का एल लगा दिया है तुमने। तुम इतने बड़े लॉयल हो, तुम्हारे को किस जानवर से कंपेयर करें? जानवर भी इतने नालायक नहीं होते वैसे तो। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ कहा है इस लप्पू ने कि लोगों को लूटने का काम करती है, लोगों को लूटने का काम करती है। तुम कहे ये जो इतने तरह तरह के लैंप और बतख और मुर्गा और पता नहीं क्या क्या प्लास्टिक के दिखाते रहते हो कि इसमें हाथ मारोगे तो लाइट जलेगी, वो क्या कर रहे हो? वो खरीद के कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है या कौन सी बढ़िया चीज हो रही है सब्सक्राइबर के जीवन में, जो तुम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हो, दिखाते हो। ये मुर्गा है, इस पे मारेंगे तो लाल हो जाएगा, फिर से मारेंगे तो पीला हो जाएगा, फिर मारेंगे तो हमारी चड्डी लाल हो जाएगी, है ना लप्पू। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो सब्सक्राइबर्स को लूट ही रहे हो, ऐसे गंदे गंदे प्रोडक्ट्स मंगा के जो तुम दिखा रहे हो। तुम भी तो वही काम कर रहे हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये कहावत भी तुमने ठीक से नहीं बोली थी लप्पू। तुम्हें ये कहावत भी नहीं आती है कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उसके ऊपर अमल करना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, तुम्हारी फैमिली, खाज फैमिली के लिए बहुत ही नामुमकिन है यार लप्पू। कहाँ से पैदा, मतलब सॉरी मैं गाली नहीं दूंगी नहीं, मैं बहुत शरीफ हूँ, मुझे गाली नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं 5 स्टार रेटिंग कौन देता है? कौन देता है 5 स्टार रेटिंग? जो रीडिंग कराता होगा वही देता होगा 5 स्टार रेटिंग। अब उसमें तुमको उसमें भी तकलीफ है, तुमको भी तो इतने सारे लोग देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जिनको तुम अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल बस समझ लो वैसा ही कुछ हिसाब किताब है क्या? शायद जिन्होंने सर्विस ली उससे उन्होंने 5 स्टार दिया, अगर उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ ऑब्वियसली, है ना। तुम कहते हो कि फ्रॉड रेटिंग, ये रेटिंग वो रेटिंग, प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर भौंको मत। बस बहुत भौंक रहे हो, अपने आप को हाथी कहते हो, हाथी टांग उठाएगा, हाथी ये करेगा, हाथी वो करेगा। भाई सुन, हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफी है, बस एक चींटी, समझ में आई? और वैसे हाथियों का अपमान ना करो। हाथी बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, और तुम्हें तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती। फिर से मैं इसकी अंग्रेजी पे आऊंगी गाइस, मेरा बहुत ही फेवरेट है। देयर वेयर पीपल, व्हाट इज देयर वेयर? मतलब कुछ भी सिर्फ सीखना नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन भी सीखना होता है। देयर वर पीपल, है ना, देयर वेयर पीपल, नो देयर वर पीपल, ऐसा बोलना चाहिए लप्पू। तो प्लीज वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एंड इंग्लिश एंड योर ग्रामर एंड एवरीथिंग एल्स। जो भी तुम्हें लगे सब कुछ ठीक करो, उसके बाद आके के अंग्रेजी में बात करो व्लॉग में, लोगों को इम्प्रेस बाद में करना। तुमसे अच्छी बोलने वाले लोग बैठे हैं, वो हंसते हैं तुम्हें देख करके और सुन करके, तुम्हें लेकिन शर्म नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भाई साहब, लप्पू जी कहते हैं, अरे इतना मनहूस फोन नाम है कि फोन ही गिरा जा रहा है, फोन ही गिरा जा रहा है। सुनो मनहूस तुम्हारा फोन नाम नहीं है उसका,
तुम हो, तुम्हारा मुंह देख देख के फोन गिरा जा रहा है, हाथ में वो तुम्हारे है, गिर वो तुम्हारे हाथ से रहा है, दूर कहीं बैठा इंसान मनहूस हो गया। गजब भाई, फोन तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता, फोन भी तुम्हारे व्लॉग रिकॉर्ड कर करके थक गया है, फेंक दो। वाईटी भी थक गया है, इसलिए तुम्हारी आजकल हिम्मत नहीं हो रही कि कमेंट्स ऑन कर दो। तो फोन किसी का नाम मनहूस नहीं है, तुम्हारा चेहरा मनहूस है, वही देखना नहीं चाह रहा था फोन। और तुमको तो पहले भी बोला गया था, तुम रो रहे थे ना उस दिन वो वीडियो लगा के, मेरे को मनहूस बोला। वो फोन ने तुम्हारे दोबारा सुन लिया और इसलिए फोन गिर रहा था। एंड अगर ऑन अ सीरियस नोट इस चीज को लिया जाए, अगर आपका फोन बार बार गिर रहा है तो आप समझ लो कुछ तो है, कोई तो ऊपर से आपको साइन मिल रहा है कि ये सब गंदगी अब आप फैलानी बंद कर दें। बार बार आपका फोन गिर रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि गिराया ही गया था, और अगर गिरा भी होगा ना तो लप्पू का ही मुंह देख करके गिरा होगा फोन। उसके बाद लप्पू कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर थूकूं भी नहीं, मेरा थूक वेस्ट हो जाएगा। तो एक काम करो ना, तुम्हारा थूक इतना कीमती है तो अपने घर वालों के मुंह पे थूको, फेशियल करो उनका, है। वाईटी पे ऐसा वर्चुअल थूक किसी काम का नहीं है, तुम्हें थूकना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा थूक इतना इंपॉर्टेंट है तो अपने घर वालों के ऊपर थूको, लप्पी के मुंह पे थूको, अपनी माँ के मुंह पे थूको, अपने पिता के मुंह पे, भाई के मुंह पे। इतने सारे लोग हैं घर में थूकने के लिए, तुम्हारे दोस्त हैं जिनके घर में रुके हुए हो, जिनकी प्राइवेसी में तुमने यूं नाग बन के तुम बैठे हुए हो कि वो लोग आपस में कुछ बात भी ना कर सके, तो उनके मुंह पे थूको। थूकने के लिए बहुत सारे चेहरे हैं आसपास, उनके मुंह पे थूको ना। तुम कहाँ खोज रहे हो, दूर कहीं कोई बैठा है, तुम्हें उसके मुंह पे थूक कर वेस्ट नहीं करना। मत करो वेस्ट, मैं भी कहती हूँ थूक वेस्ट मत करो, बिल्कुल थूको, लेकिन इतना थूको, इतना थूको, इतना थूको कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले ले जाएं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, कहीं देखो इसको कोई बीमारी तो नहीं लग गई, बहुत थूक बन रहा है इसके आजकल। ना बदतमीज है ना ये, बहुत बदतमीज है। और मैंने क्या लिखा है, ओ माय गॉड, लप्पू का कह रहा है दूसरों की लाइफ में पोक करते हैं और दूसरों के सुख में इनको बड़ा दुख होता है। तो भैया लप्पू एक बात बताओ, दूसरों की लाइफ में पोक क्या उसके घर में घुस के कर रहे हैं? नहीं, दूसरा अपनी लाइफ पटक के रखा हुआ है वाईटी पर, तो लोग बात कर रहे हैं, तो पोक करने की बात तो छोड़ ही दो। तुम्हें तो पोक पूरी दुनिया करे तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुमने इतना गंदगी फैला रखा है वाईटी पे कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसका, तुम हिसाब किताब के बाहर हो चुके हो। दूसरा, लप्पू का एक डायलॉग जो सुन के मुझे बहुत तेज हंसी आ गई, कहता है कि दूसरों की खुशी देख करके लोगों को दुख होता है। तुम्हारे जीवन में खुशी है क्या? बीवी तुम्हारी है नहीं, वो गई हुई वहां बैठी है, तुम्हारी बहन तुमसे बात करती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तुम्हारा भाई भी तुमको पूछता नहीं है। तुम कह रहे हो कि दूसरों के खुशी में, अब इसमें कौन सी खुशी है तुम्हारे जीवन में, जरा बताओ। तुम्हारी जो तुमको जो अच्छी लगती थी उसकी एंगेजमेंट तुड़वा के बैठे हो, अब वो अपना थूक तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं कर रही है। तुम्हारे जीवन में खुशी कहाँ है? कौन सी खुशी है? इतनी बेइज्जती के बाद तुम पैसा कमा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम खुश हो। मतलब तुम्हारे जीवन में पैसा इज इक्वल टू खुशी, तो खरीद लो ना खुशी। ये फेक खुशियां ना दिखाओ वाईटी पर आकर के, जो तुम दिखाए जा रहे हो। हम लोग थक गए हैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के। कहते हैं उसके बाद इनका ये कहा कि नोट में एक नाम तुम्हारा था एक नोट में एक नाम। कौन से नोट में एक नाम उसका था? एस नोट में। अरे लप्पू थोड़ा सा शर्म कर लो, तुम जिंदा हो। अब तुम्हारा जो एस नोट है ना, उसकी धमकियां किसी को मत दो कि एक नाम तुम्हारा था एक नाम उसका था। अब उसको फाड़ के या फिर पुड़िया बना के सही जगह पे डाल लो। अब वो तुम्हारा एस नोट किसी काम का नहीं है, गटर में फेंक दो और साथ में उसके तुम खुद भी कूद जाना। लेकिन मत करना ऐसा, गटर भी गंदा हो जाएगा, सच में सीरियसली गटर भी गंदा हो जाएगा। इन्होंने बोला कि दांतों में गैप है, यहाँ पान, यहाँ सुपारी, यहाँ पान मसाला भरा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम सलमान खान हो क्या? 1.5 हड्डी हो तुम भी, तुम्हारी बीवी भी। कोई फूंक मार देगा ना अच्छा खाते पीते घर का, तो यूं हवा में उड़ोगे पतंगे की तरह। समझ में आई? कुछ भी बॉडी शेमिंग करना तो कुछ भी बकवास कर गया ये आदमी। भाई गजब का आदमी है। मैं तो बहुत ही उसमें आश्चर्य में हूं कि कैसे बकवास इतनी कर लेता। उसके बाद इसने क्या बोला, इनका कहना है कि अगर मैं नहीं होता तो तुमको कोई नहीं जानता। ये मैं मान नहीं सकती। ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनकी लाइफ में तुम हो नहीं, लेकिन उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो तुम फ्लाइंग बीस्ट भी तो है, फ्लाइंग बीस्ट भी हैं। अब तुम जाके उनको बोल सकते हो क्या कि तुम्हारी लाइफ में मैं आ जाऊंगा तो तुम और ज्यादा आगे बढ़ जाओगे? नहीं। सौरभ जोशी भी है, तुम उनकी लाइफ में भी नहीं हो, लेकिन उसको भी लोग जानते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम जिन क्रिएटर्स से मिले हो ना, उनको भी लोग पहले से जानते होंगे।
ठीक। हाँ, बस उनके सब्सक्राइबर्स या तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जब तुम एक दूसरे से मिले तब एक दूसरे को जानते होंगे। तो पूरा किसी के सक्सेस का पूरा अपने आप खींच लो भाई, बड़े महान आत्मा हो तुम तो। क्या ही सोच है तुम्हारी, मैं तो यही नहीं समझ पा रही। इसके बाद कह रहे हैं तंबाकू वाले दांत सही कराओ, तंबाकू वाले दांत सही कराओ। तुम अपनी चड्डी के अंदर का सामान सही कराओ जिसमें से खून निकल रहा है, दूसरों को बाद में ज्ञान देना। समझ में आई तुमको? फिर बोलेंगे तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी बीवी कहती है कि दवा खाई थी तो गर्मी हो गई थी, कभी कहती है फोड़ा हो गया था। भैया जो भी मसला है अंदर, इतना मसला मसाइल तुम्हारे पैंट के अंदर है ना, पहले उसको जाओ किसी डॉक्टर के पास, उसको जाके सही कराओ, है ना। नहीं पता चला थोड़े दिन बाद फिर से दिखाओगे चड्डी, खूनी चड्डी। अजीब आदमी है भाई, अजीब आदमी है। कहता है कि तलवे चाटने आ जाते हैं सब, तलवे चाटने आ जाते हैं सब, तलवे चाटने आ जाते हैं सब। तुम क्या चाटने गए थे भोपाल, और तुम क्या चाटने जाते हो भोपाल, और तुम क्यों बार बार भोपाल का नाम लिख करके व्यूज कमा रहे हो? ये बताओ, ये बता दो कि तुम्हारी बीवी कहती ना कि तुम बार बार दौड़ दौड़ के भोपाल जाते थे, क्या करने जाते थे? चाटने जाते थे, तलवे चाटने जाते थे, बताना। और कहता है कि अपने दांतों का इलाज कराओ, कीड़े वाले दांत। भाई तेरे जीवन में कीड़े पड़ गए हैं, तेरे पूरे जीवन में, तेरी शादीशुदा जिंदगी में कीड़े पड़ गए, तेरी बहन से तेरे रिश्तों में कीड़े पड़ गए, तेरे माँ बाप से तेरे रिश्तों में कीड़े पड़ गए, तेरे दोस्तों से तेरे रिश्तों में कीड़े पड़ गए, और सबसे ऊपर तेरी बीवी के साथ जो तेरी शादीशुदा जिंदगी में जो रिलेशन होना चाहिए उस रिलेशन में कीड़े पड़ गए। पहले तू पेस्ट कंट्रोल करवा, लेकिन तू क्या ही पेस्ट कंट्रोल करवाएगा? तू पेस्ट कंट्रोल करवाएगा तो सबसे बड़ा खतरा तुझे हो जाएगा, क्योंकि तू खुद एक पेस्ट है। हम लोग वाईटी पे पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं रिएक्शन बना बना के, लेकिन फर्क तो पड़ नहीं रहा। पता नहीं कौन सा इसके ऊपर दवा छिड़की जाए ताकि ये सही हो पाए, हम लोग तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। पहले तू पेस्ट कंट्रोल अपनी जिंदगी में करवा, अपने जीवन में करवा, अपनी लाइफ में करवा, ठीक है। और हो सके तो अपने कच्चे में भी करवा लेना, ठीक, खूनी कच्चा। फिर इसने अपने एक वीडियो में, जो इसके मेन चैनल पे जो वीडियो गया है जहां पे ये आकांक्षा को सुना रहा था, 11:34 पे सुनिएगा। इनकी इंग्लिश बहुत जानलेवा है। ये कहते हैं कि सो चीज, व्हाट इज सो चीज, व्हाट डू यू मीन बाय सो चीज। उसके बाद इनको समझ में नहीं आया तो इन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। तो ऐसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मत छोड़ा करो। फ्रेम ना कर पाओ तो एक काम किया करो, वीडियो वहां से काटा करो, गूगल पे जाके लिखा करो बोलना क्या चाह रहे हो, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया करो, फिर जाके वो सेंटेंस बोला करो अपने व्लॉग में, ठीक है। ठीक है, और सुन लिया करो कि कैसे प्रोनाउंस करना है ना। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही गंदा है, लप्पू। सो चीज सो चीज गाइस, सो चीज, लप्पू इज सो चीज। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट एनीवेज। और फिर उसके बाद वीडियो में आगे लप्पू कहता है कि ये वीडियो खत्म करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। ये कौन सी इंग्लिश है लप्पू, मुझे ये समझाओ। दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। जाओ डिस्क्लेमर पड़े हुए हैं, देख लो, है ना। मतलब थोड़ा सा कर लिया करो, गूगल कर लिया करो लप्पू। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बना है गूगल, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। इतनी बेवकूफियां तो तुम नहीं कर पाओगे। आगे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। इसने मजाक उड़ाया कि जब आकांक्षा ने बोला कि हम जिस बस में जा रहे थे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई थी, तो इसने बोला कि अग्नि देवता की कृपा हो गई, ये हो गया वो गया। मतलब तुम किसी के लाइफ में कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो रही हैं, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अमर फल खा के आए हो? या मैं ऐसा बोलूं कि उसके साथ तो जो हुआ उसको समझ लो कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। और लप्पू ये तुम्हारे लिए दूसरी लाइन, जिसकी नहीं है ऊपर एंट्री वो 4 बूंद मॉर्टिन पी के लंबा हॉस्पिटल में जाके सोई, है ना। तो किसी के इस तरह की सिचुएशंस का मजाक ना उड़ाओ, और हो सके तो अपनी जीवन जो है ना जरा ठीक करो। बाकी हाँ, जो तुम लोगों ने मंदिर जाके पाखंड किया है उसके ऊपर होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। ये तो लप्पू के वीडियो का जवाब था। जुड़े रहिए मुझसे, एक और आएगा वीडियो जो होगा, इन लोग गए थे भोले बाबा को बुद्धू बनाने। क्या भोले बाबा बुद्धू बनेंगे? आप लोग को लगता है कि भोले बाबा बुद्धू बनेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे बहुत भरोसा है अपने महाकाल के ऊपर। वही भोले बाबा है, वही महाकाल है। रुक जाओ तुम लोग जितनी भी चीटिंग कर रहे हो, ऊपर प्रूफ नहीं लगते। जिस दिन उनका विकराल रूप तुम्हारे ऊपर बिगड़ा ना, तो बेटा
क्या ही बताएं। चलिए ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल।